ये सुरक्षित नहीं है। बैठो। पढ़कर देखिए। मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है, दिल्ली से। तेज आवाज में पढ़ो। Regret to inform you that the Home Department of this state is not getting sufficient moral support of the custom authorities to prevent द सच एक्टिविटीज, है ना? I will look at the matter, sir. अरे पिछली बार भी ऐसा ही बोला था ना। आपकी फालतू बातों को लेकर पिछली बार दिल्ली वालों ने मुझे सुनाया था। I will alert, sir. लेकिन कम ऑन। सर, आपने तो मुझे रेस्ट्रिकेट किया था। मैं जानता हूँ ऐसा ही कुछ बोलोगे। अगर हमने कुछ बोला तो बदला लेने के लिए मौका देखते हो बस। अभी क्या करना है सर? अगर ये पता होता मैं ही ना कर लेता, फिर तुमसे कोई बोलता? आप कुछ भी करो, आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। यस सर। मिस्टर थॉमस। सर। आप इधर आईजी बनकर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। दे आर ऑर्डर रेफरेंसेस। अरे आपके अंडर में आईजी बन के रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जो इकलौता बेटा है ना, उसके ही दोस्त जिन्हें आप पाल के रखते हैं, आपके जैसे पिता से निपटना मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस वर्दी को पहनने के बाद अभी थोड़े दिन का वक्त अभी और बाकी है। तब तक जितना बर्दाश्त करके रह सकता हूँ उतना हाथ बांध के खड़ा रहूंगा। मिस्टर थॉमस गए नहीं? सर। अरे भूल जाओ, फॉरगेट इट। मैं इस तरह का बहुत झेल चुका हूँ। जो भी वर्दी पहना है उसके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है सर। ये जो छठी क्लास की पढ़ाई करने से पहले हम इस खाकी वर्दी को पहनकर जो घमंड करते हैं, वो बहुत बड़ी बोरियत है। क्या कर सकते हैं, हम बस थोड़े दिन बाकी हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो। यू सपोर्ट द इमोशनल फीलिंग्स, यही एक रास्ता बचा है। अरे सर, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। भले ही मेरी वर्दी चली जाए, उन सबको सबक सिखा कर ही नौकरी छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो जीवन। थैंक यू। योर एक्स बॉस मिस्टर तेजपाल मुझे दिल्ली से फोन किया था। हम पुराने दोस्त हैं। तेजपाल जी को आपके ऊपर बहुत फक्र है। साथ साथ में एक और बात बोले थे, जीवन तुम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, ये नुकसानदायक है। राधा कृष्णा क्विक रिस्पॉन्स। मेरी ये बोलने की वजह, जीवन तुम कल कैंटीन में राजकरण के लोगों के बारे में बहुत गुस्सा कर रहे थे। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। ये भले ही पुलिस हेडक्वार्टर है, लेकिन इधर ज्यादातर राजकरण के लोग जो बातचीत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही होती है। और इस तरह की हरकत पुराने ऑफिसर पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ तुम समझ गए हो। यस सर। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ओके, तो फिर जीवन अभी तुम जाओ। ओके सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठिए सर। पिल्लई भाई, कल सेकंड डेट में रहते वक्त जब आप मुझ पे गुस्सा हुए थे, तब मैंने कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया। वजह यह थी कि मेरे साथ 3 लोग थे। इस वजह से पिल्लई भाई, भले ही आप विपक्ष पक्ष में आप भले ही हों, लेकिन थोड़े दिन के लिए मंत्री पद में हुए थे। मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त कटघरे ऑफिस की कितनी कीमत है, और तब भी आप पुलिस वाले नालायक हैं ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? अरे वो सब तो मैंने गुस्से में आकर बोला, उसे दिल से मत लगाओ। नहीं, ये मैं नहीं जानता। पुलिस फोर्स की क्या हिम्मत है ये मैं दिखाता हूँ। लेकिन पिल्लई भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। जैसा आपने मुझसे झगड़ा किया था वैसा ही भाई आप असेंबली में करना। वहाँ झगड़ा शुरू हुआ तो पूरे देश में फैलेगा। फिर मिनिस्टर तहकीकात शुरू करने के लिए ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आप पहाड़ पे खड़ा हो या पाताल में छुपा हो, सबको उठाकर उनका पर्दाफाश कर दूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। अरे शक मत करो। जरा भी इज्जत नहीं है। तेरी वजह से मेरा नाम खराब होता जा रहा है। कल असेंबली में मेरी हालत खराब कर देंगे। एक मुख्यमंत्री को अपने बेटे से मिला तोहफा। पिताजी आप झगड़ा मत करो, बात क्या है साफ साफ बताओ। क्या साफ साफ बताऊं? बेटा अपने मन के मुताबिक मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर सभी पुलिस वालों को कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। चारों तरफ तुष्टीकरण। देश में होने वाले खून खराबे के बीच मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे का हाथ है।
इससे ज्यादा और तुम्हारे बारे में क्या बोलूं मैं? इतनी सी बात। इससे पहले जब आप अपोजिट पार्टी में थे तब इससे भी ज्यादा इल्जाम आपने पिताजी नहीं लगाए थे क्या उन पर? उस दिन ऐसा बोलते वक्त सब झूठ था, मैं जानता हूँ। अभी मामला वो नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष के लोगों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। कल विपक्ष के लोग शोर मचाए तो अभी उन्हें काबू में ले लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे, बात हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। पिताजी आप ऐसा ही बोलेंगे, मैं पहले से ही जानता था। तो फिर सब खुलकर ही बता दीजिए ना, तीनों दोस्त देख लेंगे जैसा भी होगा। शेखर बेटा, क्या है? अरे अच्छे से जिंदगी जीने के लिए ऐसा भेष धरना जरूरी है क्या? स्कूल का मास्टर बन के जी लिए होते तो अच्छा होता। एमएलए को पालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम पैसा कहाँ से निकालते? उसी दिन सोचना था ना। एर्नाकुलम में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक मास्टर इस तरह मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, आपके पास ऐसी क्या जायदाद थी? पुराने कपड़े और 1.5 एकड़ जमीन के अलावा आपने सारा पैसा कहाँ से कमाया है? सागर को आपने जितना चाहा पैसे के लिए इस्तेमाल किया। आज आप ये सब करके अपने लड़के को पराजित कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ बोलकर मुझे लुभाओ मत। अधिकार की आजादी जो तुम्हें चाहिए थी ना। हाँ चाहिए था, इसमें शक क्या है? धोखा खाने के लिए थोड़ी है। चाय पीने वाले मोहन को राजकारण में लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का। शेखर बेटा, सर, आखिर आपकी परेशानी क्या है? कल असेंबली में विपक्ष के मुंह को बंद करना बस इतना ही है ना? बस उनके इल्जाम को ठुकराने के लिए उनसे भी शक्तिशाली हथियार आपको चाहिए, ऐसा ही है ना? इतना ही है ना? वो आपको मिल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। भरोसा कीजिए। विपक्ष के जो लेबर यूनियन के कपड़े हैं उनके कलर क्या पता है आपको? ब्लैक। उसे जुटाना होगा। कोई गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आदमियों को वो यूनिफॉर्म पहनाने के बाद आज रात को उसके पार्टी के लोगों का ऑफिस मेन रोड पे तो बस उसे तोड़ना है। कैसे हो कोटल पिलाई? अरे शक मत जताओ, मुख्यमंत्री के पार्टी ऑफिस को तोड़ना। एसिड बल्ब या सोडा बोतल, पत्थर, चट्टान किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस तोड़ना है। ऑफिस के अंदर पार्टी के लोग सोए होंगे, उन्हें भी ऐसे मत छोड़ो। मारपीट कर लो लेकिन सीरियस मत हो जाना, ठीक है? हाँ लॉरेंस, तुम ऑर्गेनाइज करो लेकिन किसी को सामने मत आने देना। हाँ सागर, मान लिया तुझे, डिसेंट आइडिया है। मुझे इस तरह के आइडिया क्यों नहीं आते? ऐसा आइडिया कभी आए ही कहाँ? आकाशवाणी त्रिवंतुरमपुरम, अलापुरा, त्रिशूल, कोड़िकोड। खास खबर है, बाला सुब्रमण्यम बालचंद्र। पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा था, केरला के पार्लियामेंट की सभा आज आधे में ही बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री के ऊपर विपक्ष के लोगों ने ये इल्जाम लगाया है और आज उस पर चर्चा होगी। कल रात को विपक्ष पार्टी के लोग केरला की पार्टी के साथ सिटी ऑफिस को तोड़ दिया है और विपक्ष के लोगों पर इल्जाम लगाया है। कई सारी पार्टियों ने और एमएलए ने अपने विचार रखे हैं। इस घटना की वजह से सभा को आगे लेकर नहीं जाया गया, उसे आधे में ही छोड़ना पड़ा। विपक्ष के लोगों के इल्जाम को लेकर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भी तैयार है, लेकिन सब लोग मिलकर इसके ऊपर काफी बयानबाजी कर रहे हैं। ये थी अब तक की रिपोर्ट। नहीं चलेगा, जेल केरला देश का। अरे हिंदी जीने दो। जय 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 हिंदी वाले जिंदाबाद, जय केरला देश, हिंदी वाले जिंदाबाद, हमारा हिंदी वाले जिंदाबाद, हमारी हिंदी वाले जिंदाबाद, हिंदी वाले जिंदाबाद, केरला देश हिंदी वाले जिंदाबाद, केरला देश हिंदी वाले जिंदाबाद,
जय जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदी वाले जिंदाबाद जय जय जय, जिंदाबाद। हिंदी वाले जिंदाबाद जय जय, नहीं चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद हिंदी वाले जिंदाबाद नहीं चलेगा, चलो नहीं यहाँ से। चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद हिंदी वाले जिंदाबाद अरे जय जय केरला नहीं देश। चलेगा, नहीं हिंदी चलेगा। वाले हम जिंदाबाद हारेंगे नहीं, हम केरला हारेंगे देश नहीं। जिंदाबाद जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद। हिंदी वाले नहीं जिंदाबाद चलेगा, केरला देशम। जय 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 केरला केरला देश। देशम। अरे देखो पुलिस की गाड़ी हिंदी भी वाले है। जिंदाबाद। चलो यहाँ से जाते हैं। केरला देश जिंदाबाद। सुना जिंदाबाद, ना, असेंबली में जब जिंदाबाद। नोटिस दिया था तब हदरक वाला कुछ तो करेगा, मुझे इसका पता था, लेकिन वो अपने ग्रुप को भी उतारेगा ऐसा नहीं सोचा था। इस वजह से चाहे कुछ भी होने दो, उसको सबक सिखाएंगे करके ही। इसी वजह से मैं तैयार हो गया था, लेकिन ऑफिस पर उन लोगों ने आक्रमण किया है, इसी से बात बढ़ गई। लेकिन इसमें आप तो बेकसूर है ना। ये तो तुम और मैं जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बताने में समय तो जाएगा ना। मैंने जो भी बोला था स्ट्रिक्टली अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड। आपके शक के दायरे में जो भी है बोल नहीं सकता। अगर इसको आपको पब्लिश करना है तो आपको खुद को रिस्क लेना चाहिए। अनजाने में ही हमारे डिपार्टमेंट को मेंशन मत करो। ऐसा जरूरी है? चाहे कुछ भी हो, उसका रिस्क मेरा मैगजीन ले लेगा। अंडरवर्ल्ड किंग सागर इंडिया जैकी हेल्प द चीफ मिनिस्टर टू ओवरकम द पॉलिटिकल क्राइसिस। क्या हो गया इशू? अरे मैं जो आर्टिकल लिखने वाली हूँ उसके कैप्शन का सोच रही हूँ। अंडरवर्ल्ड के राजकरण के होस्ट ट्रेडिंग सागर या फिर जैकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। वैसे सर मुझे ना जैकी से मिलना है, उसका कोई रास्ता? इशू तुम उससे मिल लो, वो कोई बड़ा आदमी थोड़ी है। आफ्टर ही इज ए थर्ड ग्रेट क्रिमिनल। तुम्हारे लिए होगा, बट एज अ जर्नलिस्ट ही इज अ हॉट सब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट? इस रास्कल को ग्लोरीफाई करने के लिए आप चाह रहे होंगे। ऐश्वर्या, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे जैकी से निजी तौर पे दिलचस्पी नहीं है। नारियल के झाड़ पर रबर से कुछ लिखकर रखेगा तो वो उसी स्पीड में नीचे उतर के आएगा। देखो, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। लोगों को इसकी जरूरत है। अंडरवर्ल्ड के इन लोगों की वीरता की कहानी, हाउ दे कंट्रोल पॉलिटिकल मशीनरी, वो लोग पुलिस वालों को कैसे नचा रहे हैं। सुनो, पुलिस वालों की बेइज्जती किया तो समझो। अरे सर, आपके बारे में नहीं बोल हाँ। रही, सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ और भी तो पुलिस वाले हैं ना। वैसे सुनो, जैकी को मैं ढूंढ निकालूंगी हाँ, विदाउट योर हेल्प। ओ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एनी मैसेज? सर, मिस्टर किशोरी ने फोन किया था। 2:30 बजे की फ्लाइट से दुबई जाएंगे। उससे पहले आप जाकर उनसे मिल लें। हाँ। हाँ। सर, ये नो पार्किंग है। अरे गाड़ी में कुछ खराबी है, मैं मैकेनिक को बुला कर अभी आता हूँ। ठीक है। ऑटो गैराज में लेकर जाओ। किसकी गाड़ी है? सागर सर की। सागर सर? अपने सीएम के बेटे का फ्रेंड है। तो क्या हुआ? नो पार्किंग में क्यों पार्क किया? वो सर गाड़ी को रिपेयर करने मैकेनिक को बुलाया ना। इधर आने के बाद उसका गाड़ी खराब हुआ ना। हटाओ यहाँ से। लॉक है सर। लो, हो गए अनलॉक। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम? तुम कौन हो? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। ये कांच कैसे टूटा? ये क्या लिखा है यहाँ? नो पार्किंग। इधर पार्क नहीं कर सकते। ये भी रॉन्ग साइड में पार्क किया है ना सर। आपने जैसा किया मैं भी कर सकता हूँ। गाड़ी में बैठो चुपचाप। मैं चढ़ जाऊंगा।
अरे उस आदमी की वजह से हम माफी मांगते हैं, इस बार इसे माफ कर दीजिए। आपके बारे में नहीं, चार्ज लिए 2-3 महीना हुआ है। मुझे मत समझाओ ये सब। एक ऑफिसर के लिए इतना कमेंट ठीक नहीं है, तुम जानते हो ना। आप जानते हो ना मेरे पर्सनल मामले के बारे में मैंने कभी आपके पावर को यूज नहीं किया अभी तक। थोड़े दिन बाहर क्या गया, एक सिविलियन के साथ कैसा बर्ताव करना है वो खुद भूल गया। सागर चलो। जो मर गए वो संतोष ऑफिसर था ना, जो उसका भाई एसपी। संतोष का भाई? तुझे किसने बोला? उस दिन कस्टम ऑफिसर को कन्नूर ले जाकर छोड़ा था ना, उसने बताया। ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! ऐसा इसने क्या किया है? देखा नहीं क्या सर? सागर, ये सब जरूरी है क्या? तस्करी ये सब? मैंने कुछ पूछा? 3 वक्त अगर पानी पियोगे तो भूख नहीं मिटने वाली, जानते हो ना। आखिर एक आदमी खाली पेट कितने दिन रहेगा? तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? अरे अचीव करने वालों के लिए हमें कोई भी काम चलेगा, लेकिन अचीव करने जैसा नहीं है। उसे बेचने से मुझे 10-15 रुपए कमीशन मिलेगा। अच्छा काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसी वजह से ही। ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाना। हाँ। तो फिर इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ, वो कैसा आदमी है मैं देखता हूँ। तुम डरो मत, पूरा भरोसेमंद आदमी है। सेकंड गुटी, सेकंड गुटी, इसे मत मारो, संतोष को मत मारो। सेकंड गुटी प्लीज। धोखा और गद्दारी के लिए यहाँ एक ही नियम है, वो फिर चाहे तू हो या मैं ही क्यों ना हूँ। ₹1500 है उस कुत्ते को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पगार। हर महीने मैंने उसे 10,000 देकर पाला पोषा। 2 बार तेरी खातिर मैंने उसे माफ किया, पर उसने धोखा दिया मुझे। 50 लाख रुपए उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पिछली बार तुमने किया ना, तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? गला सूख गया क्या?